राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने बताया कि शिक्षा इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हमारा समाज अगर आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है तो सिर्फ अशिक्षा के कारण। उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गया। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया, अर्थात धन गया। और उसके बाद हम लोग सुंदर नीच गरीब हो। इस शिक्षा की वजह से हुआ। शिक्षा नहीं थी तो बुद्धि काम नहीं करती थी, और जब बुद्धि काम नहीं करती थी तो हम धन नहीं जुटा पाए। हम धन नहीं जुटा पाए, हम गरीब हो गए। और जब हम गरीब हो गए तो जो व्यक्ति आया उसने हमें कुचलने और रौंदने का काम किया, किसी ने हमें ऊपर उठाने का काम नहीं किया। आज हमारे समाज के लोग अगर शिक्षित हो रहे हैं तो कुछ मनवादी लोग, चतुर चालाक लोग, उनसे ये देखा नहीं जा रहा है कि हमारे समाज के लोग शिक्षित होकर के आगे बढ़े। अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। चलन है कि अगर ये शुद्ध समाज, चौथे वर्ग के लोग, जमात पाची धोबे नाडू तेरी तमोली कुर्मी काची पढ़ाई नहीं सुनार कुमार कहार मुर्जी जैसे लोग अगर ये पढ़ गए, आईएएस अधिकारी बन गए तो ये लोग हमारे ऊपर हुक्म चलाए, ये हुक्मरान बन जाएंगे और हम लोग नौकर बन जाएंगे। इसलिए लोग होशियारी से, चतुराई से हमेशा हमारे समाज की जड़ें काटने का काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग फिर भी ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो झूठा है, जो झूठा है, जो समाज का दुश्मन है, उसकी हम पैलक्की करते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि जो जातियां हैं भगवान ने बनाई। श्रोता बंधुओं, ये जातियां भगवान ने बनाई, और जिसने जातियां बनाई वो समझिए इंसानियत का दुश्मन है। क्योंकि जातियां जानवरों में होती है, कुत्ता बिल्ली शेर घोड़ा हाथी गधा गाय भैंस अलग अलग होती है। पक्षियों में जातियां होती है, मुर्गा मोर हंस कबूतर अलग अलग होता है। जातियां कीड़े मकोड़ों में होती है, चूहा सांप छिपकली। तो विदेशी लोग आते हैं और कैसे हमारे पूर्वजों को लूटने का काम करते हैं। को लिख करके अपने ग्रंथ बना करके तैयार कर दिए और उनमें नियम बना दिए। इस देश के जो द्रविड़ लोग हुआ करते थे
समय यहाँ पर देश में कोई जातियां नहीं थी, यहाँ पर सभ्यता चलती थी, द्रविड़ सभ्यता। यहाँ पर सारे द्रविड़ सभ्यता के लोग द्रविड़ लोग रहा करते थे। और आर्यों ने क्या किया, द्रविड़ सभ्यता को खत्म कर दिया और द्रविड़ सभ्यता को खत्म करने के बाद आर्य सभ्यता को लागू किया। और ये भूपेंद्र भैया गति खेड़ा की तरफ से 10 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बुद्ध धर्म संघ से जय मंगल। द्रविड़ लोगों को क्या किया, अनेक जातियों में बांट दिया, हिंदू धर्म स्थापित कर दिया, हिंदुओं को 4 जगह बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिया, अनेक प्रकार से काम कर दिए। ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, लड़ेगा, क्षत्रिय राज करेगा, बढ़िया व्यापार करेगा, शूद्र लोगों की सेवा करेगा और शूद्र इन वेद मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर सकता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए और शूद्रों के लिए क्या नियम बनाए, शूद्रों के लिए क्या लिख दिया उसमें, उन्हीं ग्रंथों में मनुस्मृति में क्या लिखा शूद्रों के लिए उन लोगों ने। शास्त्र सुन लेगा शीशा नहीं भरा, कैसे है ढूंढने की चाल हाल में हमारे समाज को गुमराह किया, हमारे पुरखों का इतिहास मिटाया, साम दाम दंड भेद 4 नीतियों को अपना करके छल से बल से धोखे से किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वजों को नष्ट करने का काम किया। जो व्यभिचारी थे, बलात्कारी लोग थे, उनको पूजनीय बना दिया। जो चोर थे, लुटेरे थे, डकैत थे, व्यभिचारी थे, बलात्कारी थे, उनको क्या बना दिया, पूजनीय बना दिया। और जो सच्चे शाकाहारी व्यक्ति थे, शुद्ध विचार वाले थे, गुणवान थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे, उनको यहाँ दानव बना दिया, राक्षस बना दिया। आज भी पता कर लेना, किसी भी बैकवर्ड एशिया की जो जन्म कुंडली बनाता है कोई व्यक्ति, तो उस जन्म कुंडली में 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो नाम हो गया, उसके नाम के बाद में 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 जाति, जो तुम्हारी जाति होगी वो लिखी जाएगी। नंबर 2 वर्ण, नंबर 2 वर्ण नहीं, नंबर 2 धर्म। सबसे नंबर 1 जाति, दूसरे नंबर धर्म, तीसरे नंबर पे वर्ण और चौथे नंबर पे आता है गण। ये 4 कॉलम आते हैं। जाति, जो तुम्हारी जाति हो, धर्म हिंदू और वर्ण शूद्र, और जिसमें लिखा होता है गण, तो कौन से गण में आप आते, गण के सामने लिखा जाता है राक्षस। वो चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एसटी हो, जमात पाची धोबी धानु कहे गरिया तेरी तमोली कुर्मी काची भोजी नाई, कोई भी हो, गण अगर है तो राक्षस है, वर्ण है तो शूद्र है, धर्म है तो हिंदू है, और जाति जो उसकी, इसका मतलब राक्षस। जब आप राक्षस है तो इसका मतलब आपका पिता राक्षस। बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें बहुत अपमान मिलते हैं, कदम कदम पर उनकी बेइज्जती होती है, तिरस्कार होता है। तो बाबा साहब ने ठान लिया था कि मैं ऐसे कानून को बदल के रख दूंगा, एक दिन इस कानून को, ऐसे कानून को बदल के रख दूंगा जो कानून हमारे पूर्वजों को सम्मान का अधिकार न देता हो। और आगे बड़े होकर के अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने लगे। उनकी शादी रमाबाई नाम की लड़की के साथ में होती है।
और वही रमाबाई के कोख से 5 बच्चों का जन्म होता है। 5 बच्चों में सबसे बड़े यशवंतराव, सबसे बड़े यशवंतराव और यशवंतराव से छोटे थे दिनेश और रमेश, और उनसे छोटी एक बेटी थी जिसका नाम था इंदू, और इंदू से भी छोटा एक बेटा था जिसका नाम था राजरत्न। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस बेटे का नाम खुद स्वयं रखा था कि मैं इस बच्चे को, अपने बेटे को पालन पोषण करके इसे बड़ा करके इसे मैं राजा बनाऊं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने इस छोटे बेटे को इस देश का राजा बनाऊंगा और इसका नाम राजरत्न रखता हूं। बाबा साहब ने उसे राजा बनाने का उसका नाम राजरत्न रखा और राजरत्न की उम्र केवल 7 व 8 दिन की थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन को चले जाते हैं हाई डिग्री प्राप्त करने के लिए कि अनेक डिग्रियां प्राप्त करके मैं अपने समाज को हक और अधिकार दिला पाऊं। राजरत्न के जन्म के बाद ही चले गए बाबा साहब लंदन, पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हमारे समाज को हक और अधिकार मिले। बाबा साहब जब लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन उस कॉलेज का जो अध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य होता है, प्रोफेसर होता है, वो आता है और भीमराव अंबेडकर से कहता है कि भीमराव अंबेडकर, तुम्हें कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदने की जरूरत है। जिन पुस्तकों से तुम्हें राजनीति का ज्ञान मिलेगा और हम लोगों की मेहनत का खर्चा भी तुम्हें देना है, अर्थात फीस भी जमा करनी है। लेकिन उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास एक भी पैसा नहीं था। बाबा साहब हमेशा सोचा करते थे। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, झांकी के माध्यम से देखेंगे भी और सुनेंगे भी। और भैया एक कुर्सी यहाँ पे डलवा दें। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जब उस विद्यालय का प्रोफेसर प्रधानाचार्य उनसे पैसों की व्यवस्था करने को कहता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत उदास हुए और अपने विश्राम कक्ष में बैठे हैं और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं श्रोता बंधु? कि बाबा साहब
मन में सोचे और दिल में बड़ी निराशा पैसों की है बात सुनी, जब पैसों की है बात सुनी तो कोई साहब सोचने लगे जो ही पैसों की बात सुनते हैं क्या करें। मन ही मन में सोचने लगे, दिल में चिंता बढ़ी आई है, कोई नहीं उनके पास है, कोई नहीं उनके पास जो उनको धीर बनाई है। आज क्या हुआ बंधु, बड़े ही निराश से कोई उनको धीर बनाने वाला नहीं। बाबा साहब बैठे हैं अपने विश्राम कक्ष में, सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं भैया कि मैं जिस कार्य के लिए आप पढ़ाई करने के लिए आया था, मेरा दुखी समाज दबा कुछ ना समाज, मैं अपने समाज को कैसे हक अधिकार दिलाऊंगा। और अपने समाज के बारे में सोच सोच करके मन ही मन में रो रहे हैं बाबा साहब कैसे कि मेरे समाज के पुरखे रात दिन काम करते हैं, उनकी दीन दशा कब सुधरेगी। रो रो करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अब सोच रहे हैं बाबा साहब कैसे कि बहुजन रो रहे, कि बहुजन रो रहे, बाबा सोच रहे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बैठे बैठे सोच रहे हैं आज की बहुजन रोई रहे, आरे दलित मेरे रोई रहे, बाबा सोच रहे। अरे मन में बड़ी अति चिंता आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सोच रहे हैं कि पैसों की व्यवस्था कैसे हो। आज बैठे सोच रहे मेरा बहुजन समाज कैसे इसकी गुलामियों की बेड़ियों को मैं तोड़ पाऊंगा। सोच रहे हैं अरे दिल में बड़ी अति चिंता भाई,
और से सजाता दुखी भय बाबा छोड़ रहे आज बाबा साहब सोच ही रहे हैं। सोच समझ के क्या किया कि मेरी पत्नी जो रमा है, जिसको बाबा साहब प्यार से रामू कहते थे, रमा, अपनी पत्नी रमा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्यार से रामू कहकर के पुकारते थे। सोचा कि मैं अपनी पत्नी के लिए खत लिखता हूं और चिट्ठी में अपनी मुसीबत लिखूंगा, जिससे मेरी पत्नी कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था करेगी। और बाबा साहब ने अपने हाथों में कॉपी उठा ली और चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? अपनी पत्नी रमा के लिए चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? सुनो बात रमा मेरी प्यार, प्यारी रमा मेरी बात को सुनो। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे 1-2 दिन में कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। जैसे भी हो मेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर दो। मैं तुम्हारा पति भीमराव अम्बेडकर। आज लिखा बाबा साहब ने क्या? सुनियो बात रमा मेरी प्यार, हम पे पड़ गई मुसीबत भार। मन रोई भीमा खुद रोई बाबा सोच रहे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है? चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख करके पोस्ट ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाते हैं कि ये चिट्ठी मैं अपनी पत्नी रमा के लिए भेजूंगा और जब ये चिट्ठी मेरी पत्नी को मिलेगी तो मेरी पत्नी रामू कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था जरूर कर देगी। ये सोच करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगे को कदम बढ़ा देते हैं और पोस्ट ऑफिस के लिए चले जाते हैं। आज क्या हुआ श्रोता बंधुओं? इधर बाबा साहब ने जो है चिट्ठी रमा के लिए पोस्ट कर दी, लेकिन श्रोता बंधुओं उधर रमा कैसे अपना जीवन यापन करती है? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन को गए थे तब उनके 5 संतानें थे, यशवंतराव, दिनेश, रमेश, हिंदू और राजरत्न। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी 2 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गई। दिनेश और रमेश की मृत्यु हो गई, लेकिन मैया रमा ने अपने स्वामी के लिए कोई भी चिट्ठी, कोई भी खत नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि क्या अगर
रमा सोचती थी कि मैं चिट्ठी लिखती हूँ अपने स्वामी के लिए तो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके चले आए। वो चिंतित हो जाएंगे, पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए रमा ने अपने स्वामी को खुश रखने के लिए, उनकी पढ़ाई पूरी होने के लिए कोई चिट्ठी संदेश बाबा साहब को नहीं भेजी। धीरे धीरे क्या हुआ, यशवंतराव के साथ साथ में हिंदू और राजरत्न धीरे धीरे 2 वर्ष का हो जाता है। 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। मैया रमा ने चिट्ठी नहीं लिखी। कुछ समय बाद रमा की जो बेटी है, बाबा साहब की बेटी है जिसका नाम इंदु है, आज इंदु की भी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन रमा के पास एक भी पैसा नहीं है। श्रोता बंधुओं, रमा क्या करती है, मुंबई की गलियों में, रोडों पर, सड़कों पर दिन भर गोबर बीनती है और गोबर बीन बीन करके कंडे और उपले बनाती है और फिर वही कंडे और उपले बाजार में बेचती है। उन्हें बेच करके आटा दाल सब्जी लाती है, जिनसे अपने बच्चों का सेवा सत्कार पालन पोषण करती है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं पता है कि मेरी पत्नी अपना जीवन यापन कैसे कर रही है। आज जब हिंदू की तबीयत खराब हो गई, श्रोता बंधुओं, मैया रमा सोचने लगी कि मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करूं। मेरे 2 बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से मैंने अपने बेटों को बगैर कफन के दफन कर दिए, मेरी बेटी को भी कुछ हो जाए। आज रमा बहुत दुखी है। 2 बच्चों को याद करती है, अपनी बिटिया की तरफ देखती है, बीमारी को देखती कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। दिन भर गोबर गिरती है। एक दिन जाती है, गोबर नहीं मिलता है। सोचने लगी मैं कल रोटी कैसे बनाऊंगी, सब्जी कहां से लाऊंगी, आटा कहां से लाऊंगी। कुछ बचे हुए कंडे रखे हुए थे। मैया रोटी है कि जाती हुई इन कंडों को बेच करके हो सकता 2-4 रुपए मिल जाएंगे, जिससे मैं अपनी बिटिया रमा का इलाज करवा लूंगी। आज मैया 2 बेटों के दुख की मारी है। इधर तीसरा दुख, उनकी बेटी इंदु बीमार पड़ी है। आज मैया रो रही है, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी अपने सर पे उस कंडे की डलिया को रखा है और मुंबई की गलियों में बाजार की तरफ कदम बढ़ा देती है। श्रोता बंधुओं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जरा से भी सूचना नहीं भेजी। कुछ नहीं पता है कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। आज रमा बहुत परेशान है, कैसे चलती है और कैसे उसका जीवन रो रही है और नकली डलिया अपने सर पे अपनी बिटिया हिंदू के इलाज के लिए सोच रही है और रो रही है। कैसे जीवन पानी भी नहीं दे पाई। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी हिंदू भी मुझे छोड़ के चली जाए। श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, विचार करिए, दिमाग से सोचना कितनी दुखी है मैया। आज सर पे कंडों की डलिया रखी है, रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
माता सोता बंधुओं, आज मैया रमा गलियों गलियों में घूम रही है, आवाज लगा रही है कि कोई भैया कोई बहन मेरे कन्नों को खरीद ले। सोचती है कि अगर कुछ कन्ने बिक गए, 2-4 रुपए मिल गए, मैं अपनी बिटिया का इलाज करवा लूं। कैसे भैया कि आंखों में आंसू लिए हुए डर डर आवाज लगाती गलियों गलियों में आवाज लगाती है तो कुछ लोग उनके कन्ने और उपले खरीदते हैं, मदद करते हैं। लेकिन मैया मन ही मन में बहुत उदास, क्योंकि वो चिंता छाई है कि घर पे कोई नहीं है, बीमार बेटी को छोड़ करके मैं आई हूँ। दिन भर गलियों में घूमते रही, पूरा दिन बीत गया, शाम होने लगी। जब शाम होने लगी श्रोता बंधु सोचने लगी क्या करें, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है और किस प्रकार से रो रही है कि मेरे स्वामी समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे 2 बेटे बढ़ गए, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो क्या रो रही है, दुनिया में रह के लगता है ऐसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, दुनिया में रह के लगता है ऐसा कोई नहीं है मेरा, सूरज को छूने निकली, सूरज को छूने निकली, हाथों में लगा अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। और क्या कहने लगी
मेरे नाते रिश्तेदार पड़ोसी सब पराए हो गए। मैंने सोचा था कि मेरे पास संतानें हैं, मेरे बेटे बड़े होंगे, मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरे घर में मेरे आंगन में खुशियां आएगी। लेकिन मेरे स्वामी समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए विदेश चले गए। मैं अपनी बेटी का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगी, ऐसा लगता है। मेरे रिश्तेदार करो सब हो जब आई मुझको तब दुख ने मुझे घेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, दुनिया में लगता है ऐसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। आज रो रही है, बड़े दुख में परेशान है। पूरा दिन हो गया, रात हो गई, किसी ने उसके उपले जब नहीं खरीदे, एक दो उपले बिके। निराश होकर रमैया अपने घर की तरफ बढ़ाई, अपनी बेटी बिंदु के पास। आधी रात हो गई बंधुओं, सोचने लगी थोड़े बहुत जो पैसे मिले हैं इसी से मैं अपनी बेटी बिंदु का इलाज करवा लूंगी। ये सोचकर आज मैया रमा जो है अपने घर को चली जाती है। जैसे तैसे श्रोता बंधुओं, क्या हुआ, रोते बिलखते दुख में रात व्यतीत हुई। कैसे जब दूसरा सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल हुआ, आज रमा के अंदर कुछ खुशी है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, इससे मैं अपनी बिटिया का इलाज करवा लूंगी। यही सोच रही है। दूसरे दिन मैया जो है बैठी है अपने द्वार पर, जब अपने बेटे को याद करती है, जब दो बेटों को याद करती कि मेरे दो बेटे मर गए, रोने लगती है। फिर खुशी आती कि मैं अपनी बिटिया को मरने नहीं दूंगी कि मेरे पास कुछ पैसे हो गए हैं, आज उन पैसों से अपनी बिटिया का इलाज कराऊंगी। दूसरे दिन मैया बैठी है द्वार पर, सोच रही है अपने बेटी इंदु के इलाज के लिए। और तभी क्या होता है, कि आज मैया बैठी सोच ही रही थी, तब तक क्या हुआ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चिट्ठी लिखी थी कि है मेरी प्यारी रामू, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे भेज दो। आज भैया दुख की बारी है। उसी समय क्या हुआ श्रोता बंधु, और चिट्ठी लेके द्वार पर उसी समय डाकिया आया।
पास कुछ पैसे हैं, तभी क्या होता, डाकिया आता द्वार पे आवाज लगाता, जो ही आवाज सुनी रमा उसी के पास पहुंच गई। भैया तुम कौन हो? डाकिया कहने लगा, बहन तुम्हारे नाम का एक खत आया है, ये लो। आज निकाल करके चिट्ठी रमा के हाथ में देने लगा। रमा कहने लगी, भैया इसमें पढ़ के सुना दो भैया, इसमें क्या लिखा है? डाकिया कहने लगा, सुनो बहन क्या लिखा है। उस चिट्ठी को खोल करके उसने पढ़ करके सुनाया। इसमें लिखा है कि है मेरी प्यारी रामो, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। भेजने वाला तुम्हारा पति भीमराव अम्बेडकर। जो ही सुना है चिट्ठी ले ली, जाओ भैया। आज डाकिया तो चिट्ठी दे करके चला गया, और जो ही सुना है क्या हुआ कि मैं क्या सोच रही थी, मेरे स्वामी को नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितनी आफत पड़ी है, कितनी विपत्ति पड़ी है। मेरे स्वामी ने ये क्या किया कि यार विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपदा, विपदा पड़े रमा तुम्हें नहीं पता है मैं कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? आज रमा सोचने लगी, मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, जो पैसे मैंने अपनी बिटिया इंदू के इलाज के लिए बचा के रखे। अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगी तो मेरे स्वामी सोचेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ। नहीं, मैं अपने स्वामी को ये महसूस नहीं करने दूंगी कि मैं दुख में हूँ। आज सोच करके रमा उस जगह से खड़ी हुई। क्या करते हैं रमा? जो पैसा अपनी बेटी इंदू के इलाज के लिए इकट्ठा किया था उपले और कंडे बेच करके, वो पैसा अपने स्वामी के लिए भेज देती है। श्रोता बंधु, धन्य है वो मैया। और जब वो पैसा अपने स्वामी को भेज देती है, इंदू का इलाज नहीं होता है, इंदू भी बीमारी से तड़प तड़प के मर जाती है। आज जब रमा ने वो पैसा भेज दिया बाबा साहब को, उधर वो पैसा प्राप्त होता है। बाबा साहब अपनी पुस्तकों को खरीद करके अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। बाबा साहब को नहीं पता है कि मेरे दो बेटे, मेरी एक बेटी मर गई है। इधर रमा रो रो करके अपना जीवन बिता रही है। धीरे धीरे परेशानी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बाबा साहब को मैया रमा ने ये महसूस नहीं करने दिया कि मैं दुख में हूं। आज बाबा साहब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एक दिन लंदन से भारत के लिए चल देते हैं, प्रस्थान करते हैं। मन ही मन में सोचा, आज सोचा बंधु 3 साल हो गए बाबा को लंदन गए हुए। 3 साल बाद जब बाबा साहब लंदन से अपने घर के लिए चलते हैं, माताएं बहनें बैठी रहे 5 मिनट। जब चलते हैं बाबा साहब मन ही मन में बहुत प्रसन्न है कि मैं 3 साल बाद अपने घर को जा रहा हूं। आज मेरे बेटे मिलेंगे, मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। मेरी बेटी इंदू बड़ी हो गई होगी, मेरा बेटा राजरत्न जिसको 8 दिन का छोड़ करके आया था, आज वो 3 साल का हो गया होगा। मेरे 5 संतानें, 1 बेटी 4 बेटे। यशवंतराव तो मेरी बराबरी का हो गया होगा धीरे धीरे। आज बड़े प्रसन्न है कि मैं अपनी बेटी और अपने बेटा से मिलूंगा, लेकिन बाबा साहब को ये नहीं पता है कि मेरी बेटी और मेरे 2 बेटे इस संसार से विदा हो गए। बाबा साहब बहुत
खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। लंदन से चलते धीरे धीरे चलते चलते श्रोता बंधु प्रातः काल ही मुंबई में आ जाते हैं। जब प्रातः काल ही मुंबई में पहुंचे हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं, सुबह का समय है। इधर मैया रमा बैठी अपने दरवाजे पे रो रही है। माताएं बहनें ध्यान देना कि किस प्रकार से आज मैया रमा रो रही है। एक बेटी, दो बेटे मर गए हैं, बगैर कफन के दफन कर दिया है। 3 संतानों को बाबा साहब को जो ही आता देखा, दरवाजे की तरफ जो ही बाबा साहब को आते देखा, रमा कहने लगी। मैया की आंखों में आंसू थे। मैया ने अपने आंसू घूंघट से ढक लिए, अपने स्वामी को देख करके प्रणाम किया। बाबा साहब आए कैसे, पूछने लगे रमा क्या हाल है स्वामी। रमा कहने लगी स्वामी हाँ बात है, मुझे नहीं पता था क्या बात, आपने कोई संदेश भेज दिया होगा, कोई चिट्ठी भेज दी होती। बाबा साहब कहने लगे नहीं रमा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम बताओ कैसी हो। रमा ने अपने आंसू घूंघट में छिपा लिए और रो करके घूंघट के अंदर से ही आवाज करती बोलती है, क्या कहने लगी स्वामी कि हम तो बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं। रमा ने ये नहीं बताया क्या। बाबा साहब कहने लगे रमा मेरी बेटी कहाँ है, मेरे बेटे कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है। मैं जब यहाँ था तो वो हमेशा दुलार किया करते थे, हमसे खेलते रहते थे। आज मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मेरी प्यारी बेटी इकलौती लाडली गुड़िया हिंदू कहाँ है। कहने लगी रमा स्वामी अभी आप आए हैं, अभी आप आए हैं, अभी बच्चे भी आ जाएंगे। बिटिया कहीं खेल रही होगी, बच्चे भी कहीं खेल रहे होंगे, ये नहीं बताया कि क्या हुआ। बाबा साहब कहने लगे रमा आज तक मैं तेरे सामने आता तो तू मुझे मुस्कुरा करके बात करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, तू मेरे सामने घूंघट करके खड़ी है। रमा कहने लगी स्वामी जब आप चले गए विदेश को पढ़ाई करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, तो मैंने कुछ लाज शर्म सीख ली है, इसलिए घूंघट कर लिया मैंने। रमा छिपा रही है। बाबा साहब कहने लगे नहीं ऐसा नहीं कुछ। बाबा साहब ने क्या किया, अपने हाथों को आगे बढ़ाया और जो ही घूंघट खोला देखा कि रमा थपथप रो रही थी। आज भैया के आंखों में आंसू देख करके बाबा साहब कहने लगे रमा क्या हुआ रमा, क्या हुआ, क्या बात है, तू रो क्यों रही है। रमा कहने लगी स्वामी कुछ नहीं, आप बहुत दिनों के बाद में आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, खुशी के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज भी रमा नहीं अब भी नहीं कह रही है कि मेरे ऊपर दुख है, कह रही है कि स्वामी आप बहुत दिनों के बाद में आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुशी हुई, खुशी के आंसू है। बाबा साहब समझ गए कुछ हुआ जरूर है। बाबा साहब कहने लगे रमा तुझे मेरी सौगंध सच सच बता क्या हुआ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरे बेटे कहाँ है। जो ही बाबा साहब ने कहा तुझे मेरी सौगंध, मैया और तेज से रोने लगी, हाथ छोड़ करके पैर पकड़ के कहने लगी जब आप मुझे अपनी कसम दे रहे हैं तो सुनो और क्या बोले। तो स्वामी मेरे दो स्वामी आप पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरे बेटे कहाँ है, तो सुनो और क्या बोली कि स्वामी मेरे दो बेटे और बिटिया स्वर्ग सिधारी गई।
रावण ने कहा कि तूने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? रमा कहने लगी स्वामी अगर मैं तुम्हें सूचना देती तो तुम दुखी हो जाते, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो समाज को हक कौन दिलाता। धन्य भैया रमा। स्वामी मेरे दो मेरे दो बेटे, एक बेटी मर गई उसका दुख नहीं है। सुनो स्वामी, उन्हें बिना दफन के दफन किया, मेरे पास उनके कपड़े के लिए भी पैसे नहीं थे स्वामी। उन्हें बिना दफन के दफन किया, मुझको सब जिंदा मार गए। जिन समाज के लिए, जिन लोगों के लिए आप विदेश गए थे, जब मेरे दो बेटे मर गए, मेरी बेटी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे स्वामी। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, सोचा था कि मैं अपनी बिटिया का इलाज करवा लूंगी स्वामी, लेकिन तब तक तुम्हारी चिट्ठी आ गई स्वामी। वो पैसे मैंने आपको भेज दिए। मेरी बेटी बगैर इलाज के बीमार से तड़प तड़प के मर गई। और स्वामी कोई रिश्तेदार पड़ोसी मेरे द्वारे पर नहीं आता, रोकर के तरफ के स्वामी मैंने अपना सुख दिलाया। आज बाबा साहब कहने लगे चिंता न करो रमा, चिंता न करो रमा, सब सही हो जाएगा। सब समय का खेल है, सब समय का खेल है रमा, चिंता न करो। चल धैर्य धारण करो। माताओं बहनों, याद करिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। आज रमा को समझा बुला करके घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन श्रोता बंधु समय को कुछ और मंजूर है। धीरे धीरे और क्या होता है। जब बाबा साहब रमा को अपने घर ले गए, रमा का कुछ दुख दूर हुआ। 2 4 5 दिन, महीने 2 महीने बाबा साहब उनके घर पर। राज रतन की तबीयत खराब हो गई। इधर राज रतन बेटा जो दुलारा बेटा है उसकी तबीयत खराब है, और इधर लंदन से संदेश आता है कि एक बहुत बड़ा जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, जहां पर अंग्रेजों की एक सभा लगी थी, जहां पर सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आप लोगों के हक अधिकारों की बात रखी थी कि हमारे समाज को कैसे खाना मिलता है, हमारे समाज को कैसे कपड़े मिलते हैं। बाबा साहब लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए और चल देते हैं। अपने द्वार पर आ गए कैसे। आज बाबा साहब लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, और इधर क्या हुआ श्रोता बंधु, जो उनका दुलारा बेटा राज रतन, जो छोटा बेटा केवल 3 साल का है, आज उसकी तबीयत खराब है, बहुत जोरों का बुखार है। आज मैया धीरे धीरे वो भी द्वार पे आती है, बाबा साहब के पास पहुंच करके बोली, स्वामी
स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहब ने कहा, रामू मैं जिसके लिए, जिस दिन के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, आज वो दिन आ गया है। मैं जा रहा हूं अपने समाज के हकों की बात करने के लिए लंदन के लिए। रमा कहने लगी, स्वामी तुम्हें नहीं पता है राजरतन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, राजरतन को चोरों का बुखार है, स्वामी रुक जाओ। आज कहने लगे बाबा साहब अगर रमा मैं नहीं वहां पहुंचा तो जितनी मेहनत आज तक मैंने की है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे समाज के लोगों को हक कोई नहीं दिला पाएगा, मेरे समाज के लोग यही रह जाएंगे। रमा कहने लगी ठीक है, चलते समय अंतिम बार कम से कम पता नहीं कितने दिनों के बाद वापस आओ, मेरे बेटे को देख करके तो जाओ, मैं इसका इलाज करवा लूंगी। आज रमा तुरंत जाती है अपने बेटे राजरतन को उठा के लाती बाबा साहब के पास। आज जब रमा अपने बेटे को उठा के लाई राजरतन को, कहने लगी देखो स्वामी ये तुम्हारा दुलारा बेटा राजरतन जिसको तुम कह रहे थे कि राजा बनाऊंगा बीमार है। स्वामी अगर कुछ नहीं तो थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं इसका इलाज करवा लूंगी। मेरा बेटा बीमार है स्वामी, कुछ पैसे दे दो। बाबा साहब ने अपने कोट में हाथ डाला, कोट की जेब में हाथ डाला सोता बदलो, लेकिन कोट की जेब में हाथ तो डाला, काफी देर हो गई, काफी देर हो गई, लेकिन हाथ निकाला नहीं जेब से। जब जेब से हाथ नहीं निकाला सोता बंधु, क्या हुआ? मैया रमा ने आगे बढ़ के अपने स्वामी के हाथ को निकाला। क्या देखा है कि बाबा साहब ने जैसे हाथ डाला था जेब में वैसे ही निकाला, उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बाबा साहब रोने लगे और आगे को कदम बढ़ाया। आज आगे को कदम बढ़ाया है, बाबा साहब रोने लगे दुख के कारण। अरे ये दादाजी की तरफ से 100 रुपए का दम प्रदान हो रहा है साधवा। बाबा साहब ने आगे कदम बढ़ाया और कहने लगे रमा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है रमा, हो सके तो मेरे बेटे का इलाज करवा लेना रमा, किसी प्रकार से हो सके तो मेरे राजरतन को जरूर बचा लेना रमा, मैं जा रहा हूँ। इतना कह करके बाबा साहब आगे बढ़ जाते हैं और जो ही बाबा साहब कुछ आगे बढ़े क्या हुआ भैया? क्या हुआ कि अरे देखा अपने बेटे को, क्या देखा? जो राजरतन को हिलाने डुलाने लगी मैया रमा कि बेटा, लेकिन आज राजरतन आके नहीं खोलता है कि अरे देखा अपने बेटे को, अरे बेटा भी स्वर्ग सिधारो। आज राजरतन भी सड़क सड़क के गोद में मर गया। आज भैया ने क्या किया? और नहीं जोरे आवाज रे पुकारो। आज आवाज लगाई, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। बोलो बहन क्या बात है? भाई कहने लगी भैया चले जाओ, मेरे स्वामी भी कुछ ही दूर में पहुंचे होंगे, उनसे कह दो कि तुम्हारा राजा बेटा, तुम्हारा बेटा राजरतन इस संसार को छोड़ के चला गया। मेरे राज्य की उठ में कीट का आग बुझाए,
तुरंत अपने घर की तरफ दौड़े कि मेरा राजा बेटा जिसको मैंने कहा था कि मैं राजा बनाऊंगा, आज बाबा साहब आए। लेकिन बाबा साहब जो ही वहां पे आए, देखा अपने राजा बेटा को, और ये राजकुमार राठौर जी की तरफ से लाला महोत्सव 20 रुपये प्रदान हुए हैं। आज जो ही क्या हुआ भैया, अपने बेटे को देखा, फिर सोचने लगे बाबा साहब अगर मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे रुक गया तो मेरा समाज, देख करके बाबा साहब रोने लगे, कहने लगे रमा तुम किसी प्रकार से संभाल अपने आप को, मैं जा रहा हूँ रमा। रमा कहने लगी स्वामी आपका राजा बेटा आपके सामने मारा पड़ा है, आप जा रहे हैं। बाबा साहब कहने लगे रामू अगर मैं आज लंदन नहीं पहुंचा तो मेरे समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर आज मैं वहां नहीं पहुंचा तो न जाने आने वाले समय में कितने बच्चे बीमारी से तड़प तड़प के मरेंगे, वो कोई इलाज नहीं कर पाएगा। आज इतना कह करके बाबा साहब फिर आगे बढ़े, आज रोकने लगे रमा स्वामी रुक जाओ, स्वामी रुक जाओ। बाबा साहब कुछ आगे बढ़ करके कहने लगे रमा मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना रमा, अगर हो सके तो इस बेटे को कफन जरूर दे देना, ये मेरा दुलारा बेटा है, हो सके तो मेरे बेटे को कफन जरूर दे देना। इतना कहकर बाबा साहब चले जाते। मैया रोती रह गई कि रोवती बिलखती मैया रह गई, और भीम राव जी चले। के लिए लंदन चले गए, उनका बेटा मरा पड़ा है। ध्यान करो, विचार करो, सोचो क्या ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं ऐसा कर सकता। भैया रो रही है, तड़प रही है, बेटा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरा पिता इस समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज भैया रो रही है कि बेटा ऐसा लगता है तुझे भी कफन नसीब नहीं होगा। कि यारे लखी बेटा की लाज कि भैया रो लगी बिलखा।
मैया तुम भतिया की तुम्हारी मजाली समाई माताएं बहने 5 मिनट और आप लोग बैठ जाए। आज मैया रमा सोचने लगी बेटा अपनी गोद में उठा लिया उस बेटे को और अपने घर के अंदर गई और अपने घर अंदर जाकर के क्या करती है श्रोता बंधुओं। मैया रमा के पास एक भी पैसा नहीं था और जब मैया रमा के पास एक भी पैसा नहीं था जिससे वो कफन ले लेती, क्या करती है पुरानी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसी टुकड़े में लपेट करके अपने बेटे राजरतन को भी दफन कर देती है। श्रोता बंधुओं जरा विचार करो, 4 बेटों को कुर्बान कर दिया आप लोगों के लिए। बाबा साहब ने 4 संतानों को कुर्बान कर दिया सिर्फ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग एक दिन का 1 घंटे का समय नहीं है उनके लिए जिन्होंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के पास आधे घंटे का समय नहीं है। सोचो इतने देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 56